आहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। देव मल्होत्रा कहाँ पे मिलेंगे? देव मल्होत्रा उधर बैठा है। You okay? No, I'm fine. Are you sure? Yeah, just a bit headache. Come on. You feel better. शनाया, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ, समझे? और जी करे ना तो मैं यहीं पे तुम्हें गाड़ दूं, मगर मेरे हाथ में बंधे हुए हैं। शनाया ने तुम पे बहुत विश्वास किया। अब शनाया ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारा क्या करना है। इतना कहकर आहान ने शनाया को अपने गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाते हुए देख रहा था। घर पहुंचकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उसे सुला दिया। सुबह आहान जल्दी ही उठ गया और अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? आहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसे तो उम्मीद थी कि आज शनाया उसे थैंक यू बोलेगी, क्योंकि आहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा आहान पर ही बरसने लगी। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, तो फिर इसके बाद भी आपने मुझे अपने साथ अपने बेड पे सुलाने की हिम्मत कैसे की? क्यों किया आपने ऐसा? शनाया, आप रात में नशे में थी और मैं ना यहाँ पे आपको मल्होत्रा से बचा कर लाया हूँ। आपको उस हालत में देखकर मैंने सही नहीं समझा आपको अकेला छोड़ना। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई थी, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिलाई थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहाँ आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि कल रात क्या हुआ था, मगर अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका फायदा उठाकर आप मेरे करीब आ सकते हो, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तभी शनाया के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए मना क्यों कर दिया? तभी अचानक से शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाया। शनाया, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुमसे वापस लिया जा रहा है। इसके साथ ही तुम इस कंपनी, इस फैमिली बिजनेस से भी अलग रहोगे। आज से तुम्हारा गिल
जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक पड़ी। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, अप्रूवल के लिए आई हो? शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और आहान के साथ अंदर बढ़ गई। मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, बैठ के बात करते हैं, गुस्सा मत कीजिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। हमने हर जगह सभी नियमों का पालन किया, बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने मना किया था शनाया। कामिनी, तुम यहाँ? क्यों कामिनी को देख शनाया चौंक गई। ऐसा क्या जानती थी कामिनी शनाया के बारे में? ये तो अगला एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब जानने के लिए और आगे के एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए सीक्रेट अमीर ज़ादा, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।